है? सॉल्यूशन क्या है? कर्म चक्र से उद्धार होने के उपाय हमें कुछ बता। यही तो परीक्षित महाराज पूछा है। तो उसके लिए कह रहे हैं उद्धार की एक ही उपाय है। कैसे? ना भगवत नाम किसी भी उच्चारण कर ले, है? नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु क्या? जन्म मृत्यु आपके क्या होगा? रोध हो जाए, माने बंद हो जाए। कर्म आपके पूरा क्या हो जाए? नाश हो जाए। अच्छी बुरी कर्म सभी क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। अच्छा कर्म भी नाश हो जाएगा और बुरी कर्म तो नष्ट भी हो भगवत नाम से। ये कहते कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नर उतरे ही पार, है। इसके लिए ही श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज, इस सुखदेव गोस्वामी पाद वो अजामिल के पक्ष में सुनाया है। कर्म कैसे है? न पेड़ के जड़ की भांति है, बांस के झाड़ है जो है। बांस देखा कि नहीं? बांस जो है गर्मी के समय सूख जाता है? और उसमें आग लगा दो तो बांस के झाड़ सारे राख बन जाते, ढंग से हो जाते। फिर बरसात होने के साथ ही साथ फिर बांस के झाड़ क्या हो जाए? है? ऊपर आ जाए। तो उस स्थान से बांस के झाड़ को समूल से निर्मूल करना है, उठाना है? अर्थात जीवों के हृदय में जो कर्म की वासना को कैसे नाश कर दिया। वासना ही हमारे से कर्म कराता रहता है। पहले मन में क्या होता है? इच्छा। इच्छा माने वासना है। फिर वो कार्य में आ जाता है। समझ में आ रहा है? शादी करने के लिए पहले इच्छा होती है, मन में आ जा रहा है, फिर वो शादी कर ली और शादी करके संसार में फंस जाता है। तो ये वासना, जीव के जो कर्म वासना को कैसे नष्ट कर दिया जाए, है? हमें कर्मों की वासना के दूर कर दिया है। जैसे बांस की झाड़, झाड़ जो है उसके आग लगा देने से ऊपर से सारे बांस हो गया। फिर वर्षा हो तो बांस आएगी कि नहीं आए? फिर उगल करके आ जाए। किंतु देखो उस बांस झाड़ी को जो जड़ जो है, मिट्टी के नीचे जड़ है, उसको क्या करो? उसके उखाड़ दो और उखाड़ करके उसको भी जला दो, है? जड़ ही उसके जला दिया तो फिर पुनः नहीं होगा, है? तो उसी के प्रकार जो कर्मों की वासना हमारी हृदय से कैसे जल करके खाक हो जाए, उसके बारे में बताओ। तो उसके लिए ही कह रहे हैं ये अजामिल की कथा सुनेंगे, है? फिर आपके नरक में नहीं जाना नहीं पड़ेगा। मृत्यु तो सबकी होगा। आप भजन कर रहे हैं, आपकी मृत्यु होगा कि नहीं होगा? लोग, संसार के लोग कहते हैं भाई तुम भी मरोगे, हम भी मरोगे। कोई मरेगा नहीं कोई, है? क्योंकि संसार में जन्म लिया, शरीर में जन्म लिया, हमें भी मृत्यु होगा और जो भजन नहीं करते उसके भी मृत्यु होगा। ठीक से सुनो, है? जो भजन करता है उसका मृत्यु होता है कि नहीं होता है? चलो, और जो भजन नहीं करता है उसकी मृत्यु होती है। उसको भी दुख कष्ट हम दिखाई पड़ता है। जो भजन नहीं करता वो तो कष्ट भोगता रहता है, और जो भजन कर रहे हैं वो भी हम ऊपर से देख रहे हैं, वो भी कष्ट भोग रहे हैं, है? तो जड़वादी लोग, कर्मी लोग क्या कहेंगे? बोले भजन करके फायदा क्या हुआ, है? इसलिए भोग सुख कर ले, शराब पी लेते हैं, मांस मछली खा लेते हैं, दूसरे के कष्ट देते हैं? मरना तो सबकी है? मरना सबके है कि नहीं है? कष्ट सभी भोग रहे हैं। एक साधु भी कष्ट भोग रहे हैं और एक असाधु भी कष्ट भोग रहे हैं। आप बताओ, संसार के लोग क्या उत्तर दोगे? आपको क्या उत्तर दोगे?
अरे नेक्स्ट लाइफ किसने देखा? इसी कथा का आप बताओ। हम इस संसार में जो भौतिक विचार पहले सुनिए, पारमार्थिक विचार तो लोग को समझ में नहीं आएगा। एक भजन करने वाले व्यक्ति भी कष्ट भोग रहा है, उसके भी रोग बीमार होता है कि नहीं होता है? और जो भजन नहीं करते उसके भी रोग बीमार हो रहे हैं, वो भी दवाई लेते हैं, वो भी डॉक्टर के पास जाता है, ये भी डॉक्टर के पास जाता है। दोनों अंतर क्या है? इसलिए कर्मवादी लोग कहेंगे भाई तुम भजन करके तुम्हारा क्या फायदा हुआ? हम भजन नहीं किया है, हम तो मौज मस्ती किया और हमारे बीमार हुआ कोई बात नहीं। तुम तो भजन, तुम तो खाए नहीं कुछ नहीं, रोग शरीर के सुखा दिया, तुम्हारी बीमार है। अंतर क्या रहा? क्या उत्तर देगा बता? जड़वादी, पहले जड़वादी लोग के, सामान्य लोगों के क्या उत्तर दोगे? बताओ रमणी, बताओ क्या उत्तर देंगे लोग? तुम्हें तो पूछेंगे हैं? आप जब प्रचार में जाओगे, प्रचार के लोग तो पूछेंगे, क्या उत्तर दो? पहले साधारण लोग के समझाने के, लोग तो समझेंगे नहीं भैया, अगले जन्म पिछले जन्म ये तो लोग समझने वाले नहीं। पिछले जन्म में किसने देखा? आपने देखा? आपकी याद है? काल क्या खाया नहीं, क्या वो भी आपकी याद नहीं है? याद है तो फिर साधारण लोगों की जो समझाने के लिए क्या उदाहरण, क्या उदाहरण देंगे? ठीक से लिखो, इंस्टाग्राम में कर दो। क्या लिखोगे? बोले देखो, एक बाघिनी, जो बाघिनी समझते हो, फीमेल टाइगर, क्या बोलते हैं? टाइग्रेस है। देखो, वो अपने बच्चे को भी दांत से पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चा है, चल नहीं पाते, जन्म दे। और देखो वही बाघिनी जो है दूसरे के जब वो झपटता है और उसको दांत के दर, वही दांतों के द्वारा वो उसको भी शिकार करके ले जाते हैं। दोनों के दांत में लगा रहे हैं, अपने बच्चे को दांत के द्वारा पकड़ करके एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, किंतु वो बच्चे को दांत उसके लगता ही नहीं, लगाते हैं। समझ में आ रहा है इनकी? देखो है। और ये जब कोई दूसरे के जब जो आक्रमण करते हैं, अपने दांत को ऐसे फंसा देते हैं उसकी कट कर ली। बाघिनी, एक ही बाघिनी है, आज सुनिए, अपने बच्चा को कैसे लेकर के जाते हैं, वो सब दांत में है, पकड़ के ले जाए। देखो है, किंतु बच्चा के कुछ नहीं, कष्ट नहीं होता है। बच्चा को अपने बाघिनी अपने बच्चा को अपने दांत के द्वारा पकड़ करके इस स्थान में लेकर के जाते हैं, प्रेम से, बहुत प्रीति से, और ना उसके बच्चा के किसी प्रकार कष्ट होता है, ना कुछ होता है? ना उसके शरीर में रक्त निकलता, ना कुछ होता है बच्चा है। अत्यंत प्यार से वो ले जाते हैं। और वही बघिनी जब शिकार करते हैं, कोई दूसरी है मनुष्य को, किसी को शिकार करते हैं, हिरण को शिकार करते, अपने दांत को द्वारा ऐसे करते उसको मार है, और उसको अपने लेकर के जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भजन करने वाले व्यक्ति है, ठीक है, यदि कहूं है, तो उसके क्या किया, उसके रोग कष्ट जो होता है उसी प्रकार भगवान उसी प्रकार दिखा दी, कष्ट से उसको ऊपर से दिखाई पड़ता, कष्ट कष्ट नहीं होता है, उसको प्रेम से उसको ले जाते हैं। यही तो है भजन करने वाले व्यक्ति के जो ये होता है, भगवत प्रीति, भजन करने वाले व्यक्ति के जो है रोग शोक आज रखते, इसलिए कहते जाता देखो व्यवहार वैष्णव दुख ताहाते जानियो तुम्ही परमानंद है। और जो भजन करने वाले नहीं है उसके महादेवी इतने कष्ट दी, वो बागिनी की भांति उसको
दाँत के तरफ पकड़े उसके मार ली। हाँ, समझ में आता है कि नहीं? यही तो है। बिल्ली देखो, फीमेल बिल्ली क्या करता है? अपने बच्चा को पकड़ के ले जाते हैं ना मुँह से। आप देखे होंगे, हैं? बाघ तो देखा ही नहीं है। देखा? बाघ किसको पकड़ कर के ला जाते हुए देखा? देखा ही नहीं। बिल्ली तो देखा ना। बिल्ली देखो अपने बच्चे को जो है दाँत से लेकर के जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान, है? और बच्चे जो है वो क्या करते हैं? म्याऊँ, 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 म्याऊँ करके उसको ले जा, वही दाँत से पकड़ कर के ले जाते। और वही बिल्ली क्या करती? चूहा के पकड़ लेते हैं, मार डालते हैं। तो उसी प्रकार यही जब भजन करने वाली एक व्यक्ति और नॉन डिवोटी के एक अलग होता है? ऊपर से देखने में तो जैसे एक ही जैसे दिखाई पड़, मुँह में पकड़ कर के ले जा रहे हैं ना, हैं? सांसारिक बात में जैसे ये रह रहा है, ये संसार के जो भजन नहीं करने वाला है, वो तो संसार में कष्ट पा रहे, भजन नहीं कर रहे, है? उसके जब मारा उसी प्रकार दंड देते जा रहे, चल। और जो भजन करने वाला है, उसके जो ऊपर से जो सांसारिक बा एक्सटर्नल उसके दुःख दिखाई पड़ रहे हैं। वो उसी प्रकार जैसे बिल्ली जैसे अपने बच्चा को दाँत से पकड़ कर के प्रेम से ले जाते हैं। आज में इतना ही अंतर है। इसलिए भजन करने से आप माया से मुक्त हो जाओगे।